आज सभी का एसटीएम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज ये इस चैनल का पहला वीडियो है जो इंग्लिश ग्रामर का है टेंस। ठीक है, इस चैनल में आप सभी को क्लास 8, 9, 10 के ऑल सब्जेक्ट का नोट्स और प्रिपरेशन कराया जाएगा। आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कराया जाएगा जो एनसीईआरटी किताब से होगा। जिस जगह पे एनसीईआरटी बुक चलती है उसके लिए ये वीडियो है। 9, 10 के लिए रामबाण है, जो इसको देख लेगा वो अपने बोर्ड्स में 99% स्कोर कर सकता है। ठीक है, और इस चैनल में चैप्टर बाय चैप्टर क्लासेस कराई जाएंगी ऑल सब्जेक्ट का, जिसमें इंग्लिश, साइंस और मैथ के लिए स्पेशल टीचर्स हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को लास्ट तक अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो जय हिंद जय भारत। आप लोग का इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक टेंस को स्टार्ट करते हैं। जो आप लोग का 1 महीने का कोर्स है, आज हम उसको 1 घंटे में पूरा जड़ से खत्म कर देंगे। प्लीज इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टेंस। सबसे पहले टेंस होता क्या है? टेंस जो है वो समय को बताता है कि हम जो कार्य है वो किस समय में करते हैं। टेंस उसी को कहेंगे जिस वाक्य में क्या हो, भर हो, जिसमें काम हो रहा हो उसी को टेंस कहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस का 3 भाग होता है। प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस के ये 3 भाग है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस, जो ये बताता है कि किस समय में कार्य हो रहा है। टेंस उसी को कहते हैं जिसमें कार्य हो रहा है, लेकिन उसके 3 भाग है। जो पहला बताता है कि प्रेजेंट में कौन सा काम कब तक हुआ, दूसरा पास्ट में बताता है, तीसरा फ्यूचर में बताता है। ये 3 टेंस के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जानते हैं कि ये तीनों जो टेंस है इसके बारे में कि ये क्या है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान का। वर्तमान काल किसे कहेंगे? जो कार्य वर्तमान में हो रहा है, जैसे कि हम आप लोग को अभी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा वर्तमान काल हो गया। काल यानी समय, जो समय को बताता है कि हम लोग प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे। तो ये क्या कर रहा है? वर्तमान के कार्य को क्या कर रहा है? प्रेजेंट टेंस बता रहा है। आगे पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। जो कार्य जो है हमारे पास्ट में हो चुका है, यानी कि हमारा बीता हुआ दिन। जैसे कि अभी आप लोग को इसके पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बताइए, क्या हो गया? हम लोग का पास्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि वो हम बता चुके हैं और अभी पास्ट के बारे में बता रहे हैं। अभी पास्ट के बारे में बता रहे हैं तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया, और प्रेजेंट के बारे में पहले बता चुके वो क्या हो गया? पास्ट टेंस। यानी कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, जो कार्य बीत रहा है वो क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस में आ जाएगा। और जैसे जैसे हमारा समय अभी जो कार्य कर रहे हैं वो क्या जाएगा? वर्तमान काल में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। भविष्य यानी कि जो कार्य हम लोग भविष्य में करेंगे। ठीक है, जैसे कि कल हम आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक वॉइस पढ़ाएंगे, वो क्या हो गया? हमारा आने वाला भविष्य हो गया। और कल जब हम उस टॉपिक को पढ़ाएंगे तो हमारा प्रेजेंट बन जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा? पास्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आगे का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये तीनों काल का जो है 4 भाग होते हैं। ठीक है, सबसे पहले चलिए इन तीनों का 4 पार्ट होता है। ठीक है, पास्ट टेंस का 4 भाग, टोटल 12 भाग होते हैं। ठीक है, तीनों का मिलाकर के टोटल 12 भाग होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट का भी ये 4 हो जाएगा और फ्यूचर का भी ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले जानते हैं कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस। चलिए इसका मतलब जानते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है कि जो कार्य हो रहा है लेकिन वो क्या निश्चित नहीं होता। ठीक है, अभी कर रहे लेकिन ये कब तक करेंगे, अभी आप लोग को पढ़ा रहे हैं, हम कब तक पढ़ाएंगे इसका कोई निश्चित समय नहीं है। तो किस में आ जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगा। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यानी कि वर्तमान में जो कार्य जो है वो लगातार हो रहा है। ठीक है, अभी हम कम से कम आप लोग को 1 से 2 घंटा अगर पढ़ाएंगे तो ये काम क्या हो जाएगा? लगातार हो रहा है। यानी कि अभी हम पढ़ाना स्टार्ट किए और 1 घंटे तक पढ़ाते रहे। ठीक है, प्रेजेंट में ही, लेकिन वो कार्य जो है वो लगातार होते रहना
का बारी आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? जो कार्य भूतकाल में हो चुका लेकिन वो प्रेजेंट में भी क्या अभी हो रहा है, ठीक है। वो पास्ट से क्या आ जाएगा, प्रेजेंट तक आ जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। जो कार्य निश्चित है, पहले हो चुका है लेकिन अभी हो ही रहा है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है कि जो कार्य अभी लगातार हो ही रहा है, प्रेजेंट बहुत समय से हम लोग कर रहे हो काम, ठीक है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, मैं 2 वर्षों से खेल रहा हूँ। वो पिछले 2 वर्ष से क्या कर रहा है? अभी तक वो खेल ही रहा है, यानी कि वो काम को लगातार कर रहा है। कंटिन्यूअस मतलब लगातार किसी काम को करना, ठीक है। चलिए अब प्रेजेंट टेंस को स्टार्टिंग से एक एक करके समझते हैं, ये चारों भाग के बारे में। फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट टेंस का चारों भाग के बारे में एक एक करके जानते हैं। चलिए सबसे पहले होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका एक और नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी आप लोगों को इसके बारे में पहले बता चुके हैं, तो आप डायरेक्ट समझते कि इसको हम हिंदी वाक्य में कैसे पहचान पाएंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य, ठीक है। तो इसके लिए बताते हैं, जब भी हिंदी वाक्य में लास्ट में ता है, ती है, ते है रहेगा तो क्या हम लोग समझ जाना है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का काम है। सबसे पहले कि लास्ट में है होना चाहिए, है रहेगा तो वो प्रेजेंट का है, और ता है रहेगा तो यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वो हिंदी का वाक्य है। और अब उसको हम लोग इंग्लिश में बनाएंगे। लास्ट में ता है, ती है, ते है रहना चाहिए, तो क्या वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगा। अब इसको बनाने के लिए ग्रामेटिकली एक स्ट्रक्चर, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है? एक स्ट्रक्चर है बनाने के लिए। जो हिंदी इसका वाक्य है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कि अब इसके एग्जांपल से देखते हैं। राम पढ़ता है, क्या करता है? पढ़ता है। राम क्या करता है? पढ़ता है। सबसे पहले है यानी कि प्रेजेंट में, क्या है? प्रेजेंट में। ता है, अभी आप लोग बताएं कि लास्ट का हिंदी वाक्य में ता है, ती है, ते है होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्या है? ता है, यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य। अब इसको बनाएंगे कैसे? स्ट्रक्चर से बनाते हैं। सब्जेक्ट राम, बहुत बच्चों को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पहचानने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्ब को पहचानें। वर्ब अगर पहचाने तो वर्ब का लेफ्ट साइड वाला सब्जेक्ट होता है और राइट साइड वाला ऑब्जेक्ट होता है, बट इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अब इसको बनाते हैं। राम पढ़ता है। अब आप लोगों को दिक्कत आएगी वर्ब 1 लगाए या वर्ब 5 लगाए, ठीक है। तो आप लोग पर्सन पढ़े होंगे जिसमें वर्ब 1 फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ लगता है, और वर्ब 5 जो है थर्ड पर्सन के साथ लगता है, जिसमें ही, सी, इट या किसी के नाम के साथ क्या लगेगा? वर्ब 5 लगेगा, लेकिन एक नाम होना चाहिए, ठीक है। एक से अधिक नाम होगा तो क्या होगा? प्लूरल आ जाएगा, तो फिर उसमें वर्ब 1 का यूज होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। राम क्या है? थर्ड पर्सन, तभी इसके साथ क्या लगेगा? वर्ब 5 लगेगा, ठीक है। तो रीड का वर्ब 5 क्या हुआ? रीड्स। जब भी किसी फर्स्ट पर्सन को वर्ब 5 में चेंज करना हो तो एस और ईएस का प्रयोग करेंगे। अगर उसका लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट रहेगा तो एस लगाएंगे, और अगर उसका लास्ट वर्ड वोवेल रहेगा तो ईएस लगाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, जैसे कि राम नहीं पढ़ता, तो यहाँ इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे कि इसको स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस
ऑब्जेक्ट। अब यहाँ डू और डज का प्रयोग कहाँ होगा? तो डू का प्रयोग वहाँ होगा जहाँ हम लोग वर्ब 1 यूज करते हैं और डज का वहाँ होगा जहाँ हम लोग वर्ब 5 इसमें यूज करते थे। यानी कि ये फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के साथ यूज होगा और ये थर्ड पर्सन के साथ यूज होगा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। इससे राम, अभी आप लोगों को बताए थे कि वर्ब के लेफ्ट साइड वाला क्या होगा? सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। राम डज, क्योंकि ये थर्ड पर्सन। नॉट, यहाँ डायरेक्ट से वर्ब 1 का यूज होगा, वर्ब 5 का यूज इसमें नहीं होगा। वर्ब 1 और वर्ब 5 इसके आधार पे लगेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं। क्या राम पढ़ता है? क्या राम पढ़ता है? जैसे कि यहाँ सबसे पहले क्या लगता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है, इसका स्ट्रक्चर में चेंजिंग आएगा कि ये जो डू या डज जो है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है, हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब जो है इंट्रोगेटिव में क्या आता है? बाहर आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। स्ट्रक्चर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, तो अब इसमें लगाते हैं डज, राम, उसके बाद क्या है? वर्ब, रीड। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म हो गया। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का सबसे सिंपल है और ये यहाँ समाप्त हो गया। चलिए अब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे कि जो हिंदी का वाक्य है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है या नहीं। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए हिंदी वाक्य में लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। ठीक है, उसके लास्ट के हिंदी वाक्य में रहा है, रही है होना चाहिए। ठीक है, इत्यादि होना चाहिए, तो पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। चलिए इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू से जानते हैं। मैं खेल रहा हूं, इसमें ऑब्जेक्ट लाते हैं। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। चलिए इसको स्ट्रक्चर से बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, इसके साथ एम लगेगा। इतना आप लोग को पता है कि आई के साथ एम लगता है, ही सी इट के साथ इस लगता है और यू और वी के साथ आर लगता है। आई एम। वर्ब 4, खेलने का वर्ब 4 क्या होगा? प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट ये हो गया क्रिकेट। ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट। ये आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। बस यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या नॉट लग जाएगा। चलिए इसी इंग्लिश को हम लोग नेगेटिव में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या लगेगा? नॉट। प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, इसी का हम लोग क्या किए? नेगेटिव बना दिए।
अब इसी का अगर हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है वो बाहर आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जैसे कि इसको स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को हम लोग क्या किए, बाहर निकाल दिए, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, अब इसी इंग्लिश का हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव में बनाते हैं। क्या, एम आई, इसके बाद वर्ब फोर, यानी कि ये प्लेन, ठीक है। यहाँ आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया हो। अगर यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका तीसरा पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस का तीसरा पार्ट है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम लोग को पहचानना है कि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि जो हिंदी का वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये होता है कि हिंदी के लास्ट के वाक्य में, ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं या है, ई है, ए है आना चाहिए। तो हम लोग को क्या पता चलेगा कि ये चुका है, चुकी है या ई है होना चाहिए, ठीक है, इत्यादि, या है, ई है, ए है होना चाहिए। तो इससे क्या पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी वाक्य है। चलिए अब इसको इंग्लिश में बनाने के लिए इसको स्ट्रक्चर जानते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसको स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम लोग हैव या हैज का यूज कहाँ करेंगे, तो आई और बी के साथ हैव का यूज होता है। ठीक है, यू के साथ भी होता है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन के साथ हैव का यूज होता है, थर्ड पर्सन के साथ क्या है, हैज का यूज होता है। यानी कि ये डू हो गया, नहीं ये डू हो गया और ये डज। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। मैंने ताजमहल देखा, मैंने ताजमहल देखा, देखा आया ना, पढ़ के आपको प्रोनाउंसिएशन से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट आई के साथ हैव लगे। चलिए इसको बनाते हैं, आई हैव देखा, तब वर्ब थ्री। ठीक है, तो सी का वर्ब थ्री क्या होगा, सीन, सीन टू ताजमहल। बहुत आसान है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब अगर इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो बस यहाँ पे नॉट लगा देना है और कुछ नहीं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी का हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, तो क्या आई हैव नॉट, क्या हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ नॉट लगे, नॉट सीन टू ताजमहल। ठीक है, अब इसी को अगर हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है वो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होगा, इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है बाहर आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। चलिए अब इसी का हम लोग इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। हैव आई सी वर्ब थ्री टू ताजमहल। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को कहीं कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको कैसे पहचानेंगे, इसकी हिंदी
अंत में, यानी कि हिंदी के वाक्य के अंत में ता रहा, ती रही, इस तरह होना चाहिए। अगर इस तरह रहेगा तो हम लोग समझ जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कि कोई काम जो है पास्ट से प्रेजेंट तक क्या और अभी तक लगातार हो ही रहा है, ठीक है, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे कि इसका हिंदी का वाक्य में ता रहा, ती रही होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सीन्स या फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सीन्स या फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि कैसे बनेगा। जैसे कि मैं 2 वर्षों से खेल, क्या कर रहा हूं, मैं 2 वर्षों से खेल रही हूँ। इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे। मैं, आई, हैव, बीन, खेलना, प्लेइंग। यहाँ तक तो आप लोग अच्छे समझ में आ गया। अब यहाँ सीन्स या फोर कहाँ लगाएंगे, ये क्वेश्चन है कि सीन्स या फोर कहाँ लगाएंगे। सीन्स हम लोग वहां लगाएंगे जहाँ फिक्स टाइमिंग, यानी कि टाइमिंग हम लोग को पता चल जाए। जैसे कि यहाँ लिखा है मैं 2 वर्षों से खेल रहा हूँ, 2 वर्षों से यानी जनवरी से खेल रहा हूँ, फरवरी से खेल रहा हूँ कि अभी से खेल रहा हूँ, इसका कोई पता नहीं, यानी कि इसमें फिक्स टाइमिंग नहीं है, ठीक है। यही अगर लिखा रहता कि मैं सोमवार से खेल रहा हूँ, ठीक है, या मैं जनवरी माह से खेल रहा हूँ, तो उसमें क्या नाम दिया है कि कब से खेल रहे हैं, तो जनवरी माह से खेल रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिखा कि मैं 2 वर्षों से खेल रहा हूँ, यानी कि इसमें फिक्स टाइमिंग। सीन्स हम लोग कब लगाएंगे, जब फिक्स टाइमिंग, ठीक है। ये भी हो सकता है कि मैं 6 बजे से खेल रहा हूँ, तो पता चल रहा है कि 6 बजे से खेल रहा हूँ, यानी कि फिक्स टाइमिंग दिया। अगर हम ये बोले कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो ये फिक्स टाइमिंग नहीं होगा, यानी कि सीन्स कहाँ यूज करेंगे, जहाँ फिक्स टाइमिंग होगा। फोर कहाँ लगाएंगे, जहाँ फिक्स नॉट फिक्स टाइमिंग, ठीक है। तो अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। मैं 2 वर्षों से क्या कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ 2 वर्ष कौन वर्ष, 1990, 2000, 2025, 2024, पता चल रहा है कौन सा वर्ष से खेल रहे हैं? नहीं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, 4, 2 वर्ष, 2 इयर्स। आप लोग टेंस अच्छे से पढ़िए, टेंस अच्छे से पढ़िए तो वॉइस बहुत आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अब चलिए इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन, सॉरी प्लस नॉट लगेगा तब बीन लगेगा, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सीन्स या फोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट, बीन के पहले क्या लगेगा, नॉट लगेगा, नॉट के बाद क्या लगेगा, बीन। पहले बीन मत लगा दीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका नेगेटिव बनाते हैं इसी वर्ड से। आई हैव नॉट, पहले नॉट लगा था उसके बाद बीन प्लेइंग फॉर 2 weeks, ठीक है। अगर इसी को अगर हम लोग इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो हैव या हैज जो है बस बाहर आ जाएगा और सब्जेक्ट इसके जगह पे आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट, तब क्या है यहाँ बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सीन्स या फोर प्लस
ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए इसी का इंट्रोगेटिव चेंज करते हैं। आई, उसके बाद बी, प्लेइंग फॉर 2 years। ठीक है, यहाँ ये इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया। आप लोग लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब दूसरा टेंस हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं पास्ट टेंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस। चलिए अब हम लोग पास्ट टेंस शुरू करते हैं। पास्ट टेंस किसको कहते हैं? जो काम जो हम लोग करें वो बीते हुए समय में हो चुका है। जैसे कि अभी कोई बच्चा 11th में होगा तो 10th क्या किया, पास कर चुका है। ठीक है, पास कर लिया या कर लिया था, इस तरह लिखेंगे तो क्या ये बता रहा है कि बीता हुआ समय जो है वो खत्म हो चुका है। उसी को क्या बोलते हैं, भूतकाल बोलते हैं। भूतकाल में किए गए कार्य को जो बताता है उसको पास्ट टेंस कहते हैं, यानी कि भूतकाल कहते हैं। ठीक है, भूतकाल को पहचाने की पास्ट में है या नहीं उसको पहचानने की लास्ट में था रहेगा, था, थी, तो क्या है पता चल जाएगा कि ये क्या है, पास्ट में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पहला पार्ट, सिंपल पास्ट। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको एक और नाम से जाना जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, चल अब हम लोग कैसे पहचाने कि जो वाक्य वो सिंपल पास्ट टेंस का है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले कि प्रेजेंट में रहेगा तो हा है, मतलब लास्ट में हा होना चाहिए। ठीक है, और पास्ट में पहचाने कि लास्ट में था, थी, ये होना चाहिए तो पता चल जाएगा ये पास्ट का है। इतना हम लोग पता चल गया कि ये पास्ट का, लेकिन अब कैसे पहचाने कि पास्ट में चारों पार्ट में किसका है। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस में ये होता है कि हिंदी के अंतिम वाक्य में, ठीक है, ता, था, ती, थी, ते, थे रहना चाहिए। जैसे प्रेजेंट में ता है, था, तो इसमें क्या होना चाहिए, ता, था होना चाहिए। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसके लास्ट के हिंदी वाक्य में ता, था, ती, थी, ते, थे होना चाहिए। ठीक है, इसके लास्ट के हिंदी वाक्य में अगर ये रहेगा तो समझ जाइए कि क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, पत्र लिखता था, क्या करता था, मैं पत्र लिखता था। लास्ट में क्या था, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का ये वाक्य। चलिए अब इसको बनाते हैं। मैं, आई, लिखना, ये क्या हो गया, काम हो गया। आई रोट, राइट वर्ब वन है, उसका वर्ब टू रोट होता है। आई रोट अ लेटर, ये सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ बस ध्यान रखें कि यहाँ पर वर्ब टू लगेगा, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था। चलिए अगर हम इसको नेगेटिव में बनाएंगे, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको भी याद कर लीजिए। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग डू या डज का यूज किया था, डू का क्या होता है, वर्ब टू डिड, वही यहाँ पे लगता है, उससे आप लोग इसका भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसी को अगर हम लोग नेगेटिव में चेंज करें, इसी एग्जांपल को, तो क्या होगा, आई डिड नॉट रोट, सॉरी राइट होगा क्योंकि वर्ब वन लिख रहे हैं ना, राइट अ लेटर। ध्यान रखिएगा कि यहाँ हम वर्ब वन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ आपका पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गलती हो सकता है। चलिए अब इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो जैसे सम में हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है, वैसे इसमें भी हेल्पिंग वर्ब जो है बाहर आ जाएगा, बाकी सब कुछ वैसा ही है। डिड, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। चलिए अब इसी एग्जांपल को हम लोग इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। तो
तो क्या होगा, डिड बाहर आ जाएगा, डिड। सब्जेक्ट आई राइट ए लेटर, ये इसका इंट्रोगेटिव हो गया। अगर इसमें नॉट देगा तो यहाँ पे फिर आप लोग डिड आई उसके बाद नॉट भी लगा सकते हैं, ठीक है। जिस हिसाब से रहेगा आप लोग उस हिसाब से बनाइएगा, ठीक है। यहाँ आपका सिंपल पास्ट टेंस खत्म होता है। चलिए इसके आगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं, ओके। चलिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में ये है कि जो कार्य भूतकाल में हम लोग जो लगातार कार्य कर रहे थे लेकिन उसको प्रेजेंट में अभी नहीं कर रहे, उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। इतना तो समझ गए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, लेकिन अब इसके वाक्य को भी तो पहचानना होगा ना कि ये पास्ट में है या नहीं है। इसका 4 पार्ट है, हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है लास्ट में हिंदी वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं। इसके हिंदी के वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे होना चाहिए, ठीक है। इसके अंतिम वाक्य में ये होना चाहिए। अगर इसके हिंदी के वाक्य में मतलब किसी भी हिंदी के वाक्य में अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए तो क्या वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर में जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोगों को नहीं लग रहा कि ये जाना है। एम इज आर, ठीक है। बस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दिए, बाकी सब कुछ सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस से ही मिलता जुलता है। चलिए इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैं क्रिकेट खेल रहा था, एग्जांपल। क्या है इसका एग्जांपल, मैं क्रिकेट खेल रहा, ठीक है। लास्ट में क्या है, रहा था। इसका मतलब ये क्या है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भाग, ठीक है। तो अब इसको इसी बनाते हैं। आई के साथ वाज लगेगा, उसके बाद वर्ब फोर खेलना, प्लेइंग, आई वाज प्लेइंग टू, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानते हैं। बस यहाँ पे नॉट लगा दे रहे हैं, जैसे कि पहले के सारे हेल्पिंग वर्ब में यूज किए। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसी का हम लोग नेगेटिव में चेंज करते हैं। आई वाज नॉट प्लेइंग टू क्रिकेट। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया हो तो हम इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं और उसका एक एग्जांपल देते हैं, वो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बस यहाँ सिर्फ वाज या वर्ब बाहर आ जाएगा, बाकी सब्जेक्ट बगल में, ठीक है। वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या मैं अपना काम कर रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रहा था। आप लोग इसको बना के बताइएगा, ठीक है। अगर आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। टेंस के बारे में जानेंगे। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे। पास्ट परफेक्ट टेंस में दो सेंटेंस आता है, ठीक है। एक उसका पहला सेंटेंस आता है, एक उसमें दूसरा सेंटेंस जुड़ा हुआ रहता है। पहला सेंटेंस जो है वो बीत चुका होता है,
ठीक है, लेकिन उसका जो दूसरा सेंटेंस है वो उससे पहले हो गया। मतलब कि जैसे लिखा रहता है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी कि रोगी मर गया तब डॉक्टर आया। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या हुआ कि रोगी जो है वो मर गया, यानी कि उसमें जो एक सेंटेंस जो है वो पहले सेंटेंस से क्या है, पहले हो चुका है, यानी कि पास्ट में वो पहले हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस में मतलब दूसरा सेंटेंस जो है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब टू लगेगा और दूसरे में सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू लगेगा। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखते हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर के आने से पहले, ठीक है, रोगी मर चुका था, यानी कि ये काम जो है पहले हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है डॉक्टर आया, तो जो काम पहले हो गया पहले हम लोग उसको बनाएंगे, उसके बाद इसको बनाएंगे। ठीक है, तो पहले सेंटेंस के लिए इसको यूज करेंगे, सेकेंड सेंटेंस के लिए इसको यूज करेंगे। रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डेड, ये इसका वर्ब 3 है। ठीक है, ये पहला सेंटेंस हो गया द डेड, इसके बाद बिफोर द डॉक्टर, सब्जेक्ट इसका ये है इस सेंटेंस में, तो ये द डॉक्टर आने, यानी कि क्या, इस तरह पास्ट परफेक्ट टेंस को हम लोग बनाएंगे। चलिए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। चोर के आने से पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। चलिए इसको इसी तरह बनाते हैं। पुलिस के आने से पहले क्या था, चोर भाग चुका था, यानी कि ये काम जो है पहले हुआ है, उसके बाद ये काम है, इसको पहले बनाएंगे। द thief had run away before the police came। इसी तरह पर्टिकुलर नेगेटिव सेंटेंस में बनाए तो ये इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉन प्लस वर्ब 3, उसके बाद ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 लगेगा। ठीक है, बस यहाँ नॉट का यूज होगा। चलिए इसी यूज को हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। ठीक है, द thief had not run away before the police came। बस यहाँ से नॉट का यूज कर देना, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बन जाए। ठीक है, अगर इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब जो है इसको बाहर निकाल देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, चलिए इसको स्ट्रक्चर लिख देते हैं। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2। हिंदी में इसका क्या होगा, पुलिस के आने से पहले क्या चोर भाग चुका था, यहाँ पे क्या लगेगा, तो यहाँ लगेगा। तो सबसे पहले इसी को हम लोग बनाए थे। चलिए इसी इंग्लिश का हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव में बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो है बाहर निकल जाए। हेड द thief, यहाँ से हेड द thief रन अवे बिफोर द, ठीक है,
इंट्रोगेटिव में हम लोग बनाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में इसके बाद जानेंगे, टेंस के बारे में जानेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो काम पास्ट में क्या पास्ट में लगातार होता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि पास्ट में हम लोग कर रहे थे उस काम को, पर प्रेजेंट में कर रहे या नहीं कर रहे उसका नहीं पता, ठीक है। इसको पहचानने के लिए शॉर्टकट ट्रिक है कि इसका हिंदी के वाक्य में जो है ना वो लास्ट में ता रहा था, ता रही थी, ती रही थी, इस तरह रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी वाक्य। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी का वाक्य है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी में लास्ट में मतलब अंत में ता रहा है, ती रही है आएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी का वाक्य है और इसको हम लोग इंग्लिश में बनाएंगे। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। बीन प्लस भरपूर प्लस सीन्स या फोर प्लस जो टाइमिंग रहेगा वो, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस भरपूर प्लस ऑब्जेक्ट सीन्स या फोर प्लस टाइमिंग। आप लोगों को प्रेजेंट में बता चुके थे कि सीन्स या फोर का उपयोग मतलब प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, ठीक है। सीन्स का फिक्स टाइमिंग में यूज होता है, फोर का जहाँ टाइमिंग फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। वह सुबह से पढ़ नहीं रही थी, क्या वह सुबह से पढ़ रही थी, क्या कर रही थी? पढ़ रही थी, ठीक है। वह सुबह से पढ़ रही थी। अब हम लोग इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट वह लड़की है तो क्या होगा? सी। हैड बीन पढ़ना, रीडिंग सुबह से यानी कि बता रहा है सुबह से। सी हैड बीन रीडिंग। अब यहाँ हम लोग सीन्स लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पता चल रहा है कि हम लोग क्या कर रहे थे, सुबह से पढ़ रहे थे। अगर बोलता 2 घंटे से पढ़ रहा तो उसमें क्या नहीं पता चल रहा कब पढ़ रहा था, सुबह पढ़ रहा था, शाम पढ़ रहा था, नहीं पता चलता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है सुबह से पढ़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ सीन्स लगाएंगे, सीन्स मॉर्निंग, क्या? सीन्स मॉर्निंग। वह सुबह से पढ़ रही थी। सी हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया है। चलिए इसका नेगेटिव बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरह है, बट सिर्फ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा तो इजी वे में बन जाएगा। चलिए अब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भरपूर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फोर प्लस टाइम, ठीक है। यार ध्यान रखिएगा कि नॉट के बाद बीन लगाइए, ठीक है। बीन के बाद नॉट नहीं लगता, ठीक है। चलिए हम इसी इंग्लिश को नेगेटिव में बनाते हैं। सी हैड नॉट बीन रीडिंग since morning, ठीक है। इसी तरह से हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, बस यहाँ सिर्फ नॉट और उसके बाद बी लगाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भरपूर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन फोर, उसके बाद टाइम रहेगा तो टाइम, ठीक है।
चलिए इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसी को चेंज करते हैं, हैड सी, पहले सब्जेक्ट हो उसके बाद बीन हो, ठीक है, सी बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पास्ट का जो लास्ट का चौथा भाग था उसका अंतिम क्वेश्चन समाप्त हो गया है। चलिए अब हम लोग फ्यूचर टेंस की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक पूरा अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो में अंत तक बने रहें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर टेंस। चलिए अब हम लोग टेंस का सबसे लास्ट पार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, फ्यूचर टेंस के बारे में, जो कि भविष्य के बारे में बताते हैं कि हम लोग कौन सा कार्य जो है भविष्य में करेंगे, ठीक है, वो भविष्य काल के बारे में बताता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस अब हम लोग कैसे हम लोग को पता चलेगा कि जो हिंदी का वाक्य है वो फ्यूचर में है या नहीं, ठीक है। फ्यूचर में रहेगा तो लास्ट में जो है गा गी इस तरह रहता तो क्या समझिएगा कि ये फ्यूचर टेंस का पार्ट है, ठीक है। प्रेजेंट को पहचानने के लिए है रहना चाहिए, पास्ट को पहचानने के लिए था रहना चाहिए और फ्यूचर को पहचानने के लिए गा गी रहना चाहिए कि मैं वहां जाऊंगा, मैं कल मुंबई जाऊंगा। वो क्या हो गया, फ्यूचर के बारे में बता रहा है। हम लोग आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, यानी कि आज ही हम लोग कल के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो उससे हम लोग को पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस है, ठीक। चलिए इसमें सबसे पहला पार्ट, इसमें लास्ट में हिंदी के वाक्य में जो है ना गा गी ये रहना चाहिए। तो क्या पता चल जाएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य है, ठीक है। चलिए लिखते हैं, रहना चाहिए, ठीक है। चलिए इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। वे कल मुंबई जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, वे कल मुंबई जाएंगे। अब इसका स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। वे दे, अब आप लोग सोच रहे हो कि सेल और विल का यूज कहाँ होगा, तो सेल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ होगा यानी कि आई और वी के साथ, और विल का प्रयोग जो है सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ होगा, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। दे विल जाएंगे, क्या जाएंगे तो वर्ब वन लगाना, दे विल गो टू कहाँ, मुंबई। मुंबई कब, टुमारो कब जाएंगे, कल जाएंगे, ठीक है। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वह कल पढ़ेंगे या वे कल पढ़ेंगे, वे कल पढ़ेंगे। अब इसका हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। दे विल स्टडी, क्योंकि यहाँ वर्ब वन लगेगा, ठीक है। यहाँ वर्ब वन लगेगा यानी कि वर्ब किसी भी रूप में चेंज नहीं होगा। वर्ब वन का मतलब सिंपल, ठीक है। चलिए अब इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसका प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल है, प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करना है, ठीक है। चलिए अब इसी को हम लोग नेगेटिव में चेंज करते हैं। दे विल नॉट स्टडी टुमारो, बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर पहले जान लेते हैं।
इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देना है, बाकी सेम उसी तरह रहेगा, ठीक है। चलिए हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते हैं। सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, सिर्फ यहाँ पर नॉट हट जाएगा और ये जो सेल या विल है वो बाहर आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। चलिए अब हम लोग इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। सबसे पहले इसको बाहर निकाल देना है। विल, दे, वर्ब 1 स्टडी, टुमारो। इस तरह हम लोग इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ये बहुत ही सिंपल है, फ्यूचर टेंस ज़्यादा पूछता नहीं है, फिर भी आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसका आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की ओर। कंटिन्यूअस टेंस जो कार्य हम लोग फ्यूचर में करते रहे, ठीक है। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। इसको हम आप लोग को पहले डील कर चुके थे कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, ठीक है। चलिए इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ से डी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। हम यात्रा कर रहे होंगे, क्या कर रहे हैं, हम यात्रा कर रहे होंगे। ये फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं कि कल हम लोग यात्रा कर रहे होंगे या कभी भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं। चलिए इसका हम लोग ट्रांसलेट करते हैं इसमें। हम, वी, या यहाँ पे लिख सकते हैं हम नहीं होगा, हम लोग यात्रा कर रहे होंगे, क्योंकि हम एक हो जाएगा ना, यहाँ पे कर रहे होंगे यानी कि एक से अधिक बता रहे हैं, इसलिए हम लोग यात्रा कर रहे होंगे। चलिए अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। वी के साथ क्या लगता है, सेल। आप लोग पहले बता दिए थे, वी सेल बी ट्रैवलिंग। हम लोग यात्रा कर रहे हैं, क्या, वी सेल बी ट्रैवलिंग, ठीक है। चलिए अब इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ध्यान रखिएगा कि नॉट के बाद ही बी लगेगा, ठीक है। सेल विल बी नहीं लगाइएगा, नॉट के बाद बी लगता है इसमें, ठीक है। जब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो नॉट के बाद बी लगता है। चलिए अब इसी इंग्लिश को हम लोग नेगेटिव में चेंज करते हैं। वी सेल नॉट बी ट्रैवलिंग। वी सेल नॉट बी ट्रैवलिंग, ठीक है। ये इसका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। चलिए अब हम लोग इसको इंट्रोगेटिव में जाते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर में जो है हेल्पिंग वर्ब को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अभी तक हम लोग जितना टेंस पढ़े उसमें जिसमें भी हम लोग इंट्रोगेटिव में बनाया तो क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब को हम लोग पहले बाहर निकाल देते हैं। सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें क्या है कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ बी लगता है। चलिए अब हम लोग इसी इंग्लिश को इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। सेल वी, उसके बाद बी ट्रैवलिंग, क्या होगा, सेल वी बी ट्रैवलिंग, ठीक है। ये इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो गया। चलिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल
प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें इसके लास्ट में चुकूंगा, चुकूंगी, ये समझ जाएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब हिंदी का वाक्य है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं। तुम स्कूल पहुंच चुके होंगे, ये पहुंच चुके होंगे, तुम स्कूल पहुंच चुके होंगे। ठीक है, ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको स्ट्रक्चर से बनाते हैं। यू के साथ क्या लगेगा, विल, हैव, यू विल हैव, और वर्ब 3 पहुंचना का होता है रीच, इसका वर्ब 3 होगा रीच, रीच्ड कहाँ, स्कूल, यू विल हैव रीच्ड टू स्कूल। अब तुम क्या हो, तुम स्कूल पहुंच चुके हो, इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। ठीक है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक एग्जांपल है। ठीक है, चलिए हम इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेल्फ या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें सेल विल उसके बाद नॉट लगेगा, तब इसमें हैव लगेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें मिस्टेक होने की संभावना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसी इंग्लिश को नेगेटिव में चेंज करते हैं। ठीक है, यू विल नॉट हैव रीच्ड टू स्कूल। बस इसमें इतना ध्यान रखिए कि नॉट के बाद हैव लगता है। ठीक है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे। सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें जो सेल या विल है हेल्पिंग वर्ब, हम लोग क्या किए, उसको सबसे पहले बाहर निकाले, उसके बाद बाकी सब लिख दिए। इसमें यहाँ ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट के बाद ही हैव लगा, हैव पहले नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसी इंग्लिश को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे, तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद हैव, रीच्ड टू स्कूल। विल यू हैव रीच्ड टू स्कूल, क्या तुम स्कूल पहुंच चुके होंगे, ये इसका पूछना है। ठीक है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस खत्म हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानते हैं। चलिए हम लोग फ्यूचर टेंस के सबसे लास्ट भाग के बारे में जानते हैं, अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी का वाक्य है कि नहीं। ठीक है, उसके लास्ट में जो है रहूंगी, ता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग समझ जाएंगे क्या है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य, और इसको हम लोग इसमें बनाएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर जानेंगे। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस हैव बीन। ठीक है, ये यहाँ तक होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसमें सिंस या फॉर पूछेगा तो यहाँ सिंस या फॉर लगेगा, क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। उसके बाद टाइमिंग, अगर कोई टाइम बताएगा तो उसमें टाइम भी ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जांपल लेते हैं। वह 5 घंटों से
पढ़ रही होगी। वह 5 घंटों से पढ़ रही होगी। चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं स्ट्रक्चर से। सबसे पहले सब्जेक्ट, वह लड़की है तो सी विल हैव बीन, पढ़ रही है, वर्ब 4 लिखना है इसका, तो रीडिंग। 5 घंटों से पढ़ रही है, आप लोगों को पहले बता चुके हैं सिंस और फॉर का प्रयोग, तो यहाँ पे 4 लगेगा। 4 5 घंटों से, 5 hours। She will have been reading for 5 hours। वो क्या कर रही है, वो 5 घंटों से पढ़ रही होगी। यानी कि हम लोग एक अनुमान लगा रहे हैं कि वो 5 घंटों से पढ़ रही होगी या पढ़ती होगी, मतलब फ्यूचर में करेगी। ठीक है, चलिए इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर जानते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, जो भी लगा सकते। ठीक है, इसमें यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि सेल विल हैव बीन नहीं लगेगा, उसके पहले नॉट लगेगा तब हैव बीन लगेगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसी का नेगेटिव बनाते हैं। सी विल, उसके बाद नॉट लगेगा। ठीक है, नॉट के बाद हैव बीन लगेगा। सी विल नॉट हैव बीन वर्ब 4 रीडिंग for 5 hours। ठीक है, इसमें यहाँ ये ध्यान रखिए नॉट के बाद हैव बीन लगता है। ठीक है, ये आप लोगों का नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चलिए अब लास्ट इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को बताया था इसके पहले भी कि जब भी हम लोग किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, इसका हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइमिंग अगर दिया होगा तो वो लिखेंगे। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा कि सेल विल के बाद डायरेक्ट हैव बीन नहीं लगेगा, पहले सब्जेक्ट आएगा तब हैव बीन लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसी वर्ड का इंट्रोगेटिव में चेंज करें। सबसे पहले इसका हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालेंगे। क्या विल सी, उसके बाद हैव बीन, रीडिंग for 5 hours। क्या कर रही है, विल सी हैव बीन रीडिंग फॉर 5 hours। इसमें यहाँ ध्यान रखिएगा पहले सब्जेक्ट लिखेंगे उसके बाद हैव बीन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हो चुका है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलें।